नुकसान मेरे 36 वर्ष के आयु में इस तरह का रौद्र रूप नहीं देखे थे। इतना गंगा से जब मिले तो बनता गंगा जल। इतना बाढ़ दिल्ली में हम लोग कभी नहीं देखे। भाइयों और बहनों, आप लोग देख सकते हैं यह सासाराम माता तारा चंडी मंदिर है। तो अब तक आप जल के जलजले से वाकिफ हो चुके होंगे। रोहतास जिले के दो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल या यूं कहें कि प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल माँ तुतला भवानी का वो झरना, साथ ही मांझर कुंड, ये दो ऐसे स्थान हैं जहां पर झरना व्यापक रूप से गिरता है और उसका रौद्र रूप जो हुआ उसका पूरा खामियाजा जो है रोहतास जिले को भुगतना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरह से तबाही हुई है। ये जल का जलजला जो आया है उसके जिम्मेदार हम हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। हमने जल के रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है और ये देखिए किस तरह से खैरियत रिपोर्ट है एक कि कितना नुकसान हुआ है। और एक घर जो है वो गिर गया जिसमें एक व्यक्ति को चोट आई हुई है। सीओ जो है तिलोथू के हरसरी, वो जाके उनसे मिलते हैं। ये तस्वीर देखिए मांझर कुंड की है और उसके बाद पूरे शहर और पूरे ज़िले में जो तबाही दिखी है उससे लोगों ने कहा कि वाकई 35-40 सालों में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। सही कहा दोस्तों, हमने भी 35-40 सालों में इतना बर्बाद कभी प्रकृति को किया ही नहीं। नदियों के रास्ते को हमने छीन लिया, वहाँ घर बनाया जहाँ नाले और नहर बहते थे। अतिक्रमण तो इस कदर है कि आप प्लास्टिक पन्नियों को गिनते गिनते थक जाएंगे कि नाले किस कदर भरे हुए हैं। ये प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज आज इसी की एक बानगी रो रहा है कि कैसे करोड़ों रुपए देने के बावजूद छात्रों को वो सुरक्षा नहीं मिली और वो किस कदर लाखों के इक्विपमेंट बर्बाद हो गए हैं। पूरा नारायण मेडिकल कॉलेज जो है उसका ग्राउंड फ्लोर है, कम से कम 3 से 4 फीट के पानी वहाँ जमा हुआ था। ये रिसेप्शन का सीन आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का। मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन हमारे पास कुछ कवरेज ऐसे आए जो देखिए बारिश का आतंक कहिए, बारिश की तबाही कहिए, इसके सारी जिम्मेदारी हम लोगों की है। जिस कदर हम लोगों ने नदी नालों को ठग लिया है, उनकी जगह पर अपना घर बना लिया है और उसका खामियाजा हमें एक ना एक दिन भुगतना ही है। ये बाबा गणिनाथ कॉलेज हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुँचे हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने क्या कुछ देखा और क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। आप देख सकते हैं ये कॉलेज पर से पानी आ रहा है और पूरा नारायण मेडिकल कॉलेज, जीटी रोड, ये डूब चुका है। पूरी तबाही जो है उसके जिम्मेदार हम हैं। लोगों ने कहा कि इस कदर तो हमने कभी देखा नहीं है कि इस तरह पानी का आतंक पिछले 35-40 सालों में हमने देखा हो। हमने तुतला भवानी धाम में वो रिकॉर्ड भी देखा है कि एक दिन में 300-400 पशुओं की बलि दी जाती है, उनकी रक्त धारा बहती है और आज वहीं तुतला भवानी धाम में पानी की धारा बह रही है। लगातार प्राकृतिक स्थलों पर छेड़छाड़ का भी ये खामियाजा हो सकता है, चाहे मांझर कुंड हो या तुतला भवानी हो। वहाँ पर जो छेड़छाड़ प्रकृति के साथ हो रहा है इसका भी खामियाजा लोग कह रहे हैं कि लोगों को तो भुगतना ही पड़ेगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ में तो ऐसे अक्सर दृश्य देखने को मिलते हैं। ये देखिए मांझर कुंड भी आज पूरे भयावह रूप में दिखा है। वहीं दूसरी ओर कई लोग कह रहे हैं कि नदियों पर जो अतिक्रमण हुआ है, जो पहले तुताही नदी जो थी वहाँ आसानी से पानी जो है सोन नदी में जाकर समाहित हो जाता था, उसके पूरे रास्ते पर अतिक्रमण हुआ है जिसकी वजह से पानी की निकासी बंद हो गई है। भारी जल जमाव हुआ, जल का प्रेशर बना और इस कदर जो है तबाही हुई है। हालांकि इसमें एक सुखद तस्वीर ये भी आई है कि तिलोथू की जो मुखिया है पुनीता द्विवेदी, वो राहत सामग्री वितरित करते हुए दिखी है। प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई या ठोस रेस्क्यू नहीं देखने को मिला है। प्रशासन को तो लग रहा है जैसे वो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। मात्र रात भर की बारिश में ये हाल रहा है पूरे ज़िले का, तो सोचिए 2-3 दिन लगातार हुई तो आखिर पूरे ज़िले का क्या हाल होगा। प्रशासन के अधिकारी के पास कोई मास्टर प्लान इस दौरान नहीं दिखा है। ये पूरा खामियाजा अतिक्रमण का है। नदियों के रास्ते पर जो अतिक्रमण हुआ है जिसकी वजह से जल निकासी नहीं हो पाई, भारी प्रेशर पड़ा और इस तरह से सैकड़ों जो है बीघा में ज़मीन जो है वो जलमग्न हो गई है। हज़ारों एकड़ खेत जो हैं, जो धान लगे थे वो बर्बाद हो गए हैं। किसानों ने माथा पकड़ लिया है। आप देख सकते हैं कि कई जगह जो है आधी से ज़्यादा गाड़ी डूब चुकी है। जो माल गोदाम है वहाँ का क्या स्थिति रहा है, न जाने कितने व्यक्तिगत रूप से दुकानें हैं जिसके अंदर पानी घुसी है, उसका भारी क्षति देखने को लोगों को मिल रहा है। जो खामियाजा सरकार तो नहीं दे सकती है, व्यक्तिगत तौर पर कई ऐसे घर हैं जिनके आधे मंजिले तक डूब चुके हैं और ये
तुतला भवानी का वो क्षेत्र जहाँ पर भारी जल जमाव हुआ, एक प्रेशर बना और किस तरह से वो जो बाउंड्री बनी थी वो टूट गया है। मौका है दोस्तों चेतने का। जल जमाव जो हो रहा है, जो अतिक्रमण हो रहा है, वैसी ज़मीनें जो लोग खरीद रहे हैं, जो नदियों का रास्ता हुआ करती थी, और आज एक बार फिर नदी ने अपना रास्ता ले लिया है। वो सारे घर, वो सारे मकान जो थे वो जलमग्न हो गए हैं। लोगों को भारी तबाही देखनी पड़ रही है, लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें कहीं अभी तक किसी व्यक्ति के मौत की सूचना नहीं है। ये गनीमत भरी राहत रही है। अगर दिन में इस तरह बाढ़ आता तो पर्यटक स्थल कई हैं, वहाँ पर नज़ारा क्या हो सकता था, आप ये सोच सकते हैं। चेतिए, समझिए कि किस कदर जो है प्राकृतिक एक झटके में सब कुछ छीन सकती है। प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ करना किस कदर भारी पड़ सकता है। TV24 न्यूज़ के लिए अनिल कुमार और कमलेश कुमार के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट।